तो चलिए मसाला सीरीज़ के दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है गरम मसाला। गरम मसाला सभी प्रकार के खड़े मसालों का एक संतुलित मिश्रण होता है जिसका इस्तेमाल सभी प्रकार के व्यंजनों में होता है। फिर है मटन मसाला जिसका इस्तेमाल मांसाहार के व्यंजनों में यानी कि मटन बनाने में होता है। फिर है चिकन मसाला, इस मसाले का इस्तेमाल हम चिकन बनाने में करते हैं। फिर है तंदूरी मसाला, इसका इस्तेमाल हम ग्रिल या तंदूर में बनाए जाने वाले मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार के व्यंजनों में करते हैं, जैसे कि तंदूरी चिकन या हो पनीर टिक्का। फिर है ड्राइड मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर का पाउडर, इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार के व्यंजनों में होता है। फिर है रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, यह आप अपने स्वाद और पसंद के अनुसार सेलेक्ट कर सकते। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च सबसे उत्तम मानी गई है। फिर है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार के व्यंजनों में होता है। फिर है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला है जिसका इस्तेमाल कई प्रकार के व्यंजनों में होता है, चाहे वो मांसाहार हो या शाकाहार। फिर है ड्राइड जिंजर पाउडर यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी इस्तेमाल कई प्रकार के व्यंजनों में होता है। फिर है ड्राइड ऑनियन पाउडर, इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार के व्यंजनों में करते हैं, खास करके KFC में बनाए जाने वाले व्यंजन। फिर है ड्राइड गार्लिक पाउडर यानी कि सूखी लहसुन का पाउडर, इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार के फास्ट फूड में होता है। फिर है रॉक सॉल्ट, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार की डिशेस में करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं रॉक सॉल्ट को पसंद करता हूँ, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा होता है, इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। फिर है नमक, सफ़ेद आयोडीन नमक, इसका इस्तेमाल सभी घरों में होता है मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह इतना उपयोगी नहीं होता है। हमें हमेशा सफ़ेद नमक के स्थान पर रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है करी लीव यानी कि मीठा नीम, इसका इस्तेमाल कई प्रकार के व्यंजनों में होता है, खास करके दक्षिण भारत के व्यंजनों में। फिर है फेनुग्रीक लीव यानी कि कसूरी मेथी, इसका इस्तेमाल भी कई व्यंजनों में होता है और यह उस व्यंजन के जायके को कई गुना बढ़ा देता है, खास करके वो व्यंजन अगर मांसाहार हो। फिर है मिंट लीव यानी कि पुदीना, इसका इस्तेमाल कई प्रकार के व्यंजनों में होता है और यह एक ताजगी प्रदान करने वाला होता है। फिर है चीनी नमक यानी कि अजीनोमोटो, इसका इस्तेमाल इंडो चाइनीज़ डिशेस बनाने में होता है। फिर है बेकिंग सोडा, इसका इस्तेमाल भी कई व्यंजनों में होता है, खास करके बेकरी आइटम। फिर है बेकिंग पाउडर, इसका इस्तेमाल भी बेकरी आइटम में होता है मगर इसका इस्तेमाल हम एक टेंडराइज़र के रूप में मांस को गलाने में भी करते हैं। फिर है कॉर्नफ्लोर, इसका इस्तेमाल कई प्रकार के ग्रिल व्यंजनों में होता है। अगला और अंतिम है वाइट फ्लोर यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर, जिसे हम मैदा भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल कई प्रकार के व्यंजनों में होता है। तो इस प्रकार भाग 2 यहाँ समाप्त होता है। अब हम मुलाकात करेंगे अगले भाग में, जिसमें हम चर्चा करेंगे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जय हिंद।